सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस विद एम कुमार के साथ। समीक्षा अधिकारी जो कि इस वर्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित वैकेंसी है और ये आपके लिए मौका है आर पार करने वाला। अगर इस बार आप चूके तो शायद ये वैकेंसी फिर से जल्दी आपको देखने को न मिले। पिछले 10-12 सालों में सबसे अधिक सीटें इस बार है और जी जान से बहुत से लोग लगे भी हैं। हमारे पास तो डेली 50 फोन आते रहते हैं, तो मैं देख रहा हूं। तो आप भी सीरियस हो जाइए, ये मौका मत गवाइए। और इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज का है तद्भव और तत्सम। तद्भव तत्सम के महामैराथन क्लास में न केवल हजारों शब्द भंडार आपको देखने को मिलेगा, बल्कि शब्द भंडार से पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरलतम तरीके से व्याकरण के प्रति समझ को विकसित करना। किसी चीज के नियम के बारे में यदि आप जान गए तो समझ लीजिए कि आधी से ज्यादा समस्या यहीं पे आपका समाधान हो जाता है। बेहतरीन ट्रिक और व्याकरण ज्ञान से तद्भव और तत्सम के हजारों शब्दों को कैसे तैयार करें, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपकी गलतफहमी को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या केवल ट्रिक के माध्यम से समीक्षा अधिकारी या आज की गला काट प्रतियोगिता को निकाला जा सकता है या उसमें सफलता प्राप्त किया जा सकता है? क्या ट्रिक के भरोसे, जैसे कि यूट्यूब क्लास पे या अन्य जगह लोग बोलते हैं हजारों शब्द तैयार करें, एक ट्रिक से तैयार करें 500 शब्दों को 1 मिनट में, वगैरह वगैरह। पता नहीं क्या क्या, मुझे तो समझ नहीं आता फिलहाल। और रही बात है आर ओ आर ओ की स्कोर, देखिए मेरा जो 154 प्लस स्कोर की बात है, मैं बार बार दिखा चुका हूं और मेरा हमेशा हिंदी में कभी भी किसी भी सूरत में 55 से नीचे तो रहा ही नहीं है। हमेशा 57, 58, 59, 60 तक जो है जाने की कोशिश किया। लेकिन समस्या इस बात की आ जाती है, कभी कभी एक दो प्रश्न विवादित हो जाता है। ऐसे में आप जो है का स्कोर 60 से कम भी हो सकता है, लेकिन आपका लक्ष्य रहना चाहिए 60 में 60। बाकी आपकी किस्मत पे है कितना पाते हैं। और किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में 55 से नीचे तो रहना ही नहीं चाहिए और वो माफी के काबिल नहीं है। शुरुआत करने से पहले तद्भव तत्सम के एक जादू भी दिखाना चाहेंगे और ये जादू को प्रस्तुत किया है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस ने। स्वयं मैंने और स्वयं मेरा नोट्स है, ये बुक है हैंड रिटन नोट्स में। 250 लोग लगभग इस किताब को ले चुके हैं, अपना नाम लिखवा चुके हैं और जल्द ही उनके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगा। समान हिंदी जो कि सरलतम व्याकरण दिया ही हुआ है, शब्द ज्ञान भंडार है। ये केवल अस्त्र ही नहीं बल्कि आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाने वाला है। ये जो मेरा बुक ले चुका है उसे बात एहसास होगा परीक्षा देने के बाद, और जो नहीं लिया है वो उसको भी एहसास होगा। लेकिन क्या करोगे, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो जिसको चाहिए वो संपर्क कर सकता है, नंबर दिया हुआ है। आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे अपना नाम लिखवा दीजिए, 2-4 दिन में आपको पुस्तक मिल जाएगी। शुरू करते हैं तद्भव तत्सम। तो बात सबसे पहले आती है कि तद्भव और तत्सम क्या है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है तद्भव किस चिड़िया का नाम है, तत्सम किस चिड़िया का नाम है। आश्चर्य हो रहा है लेकिन सच है। बहुत से लोगों को तद्भव तत्सम शब्द पहचानना ही नहीं आता है, यहाँ तक कि नहीं पता है क्या होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है। तद्भव से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं तद धन भव लिखा हुआ है। तद माने उससे, उससे अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। वहीं तत् धन सम अर्थात उसके, उसके यानी संस्कृत के समान। तो तद्भव की बात करें तो तद्भव शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव। कैसे? जैसे अग्नि से आग, हरिद्रा से हल्दी, कर्ण से कान, उष्ट से ऊंट। एक लाइन में अगर परिभाषा की बात करें तो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। तत्सम की बात करें, हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों की त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिसमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रवि, सूर्य, अग्नि, वायु, मातृ, भ्राता, नारी, प्रकाश इत्यादि शब्द है। एक लाइन में कहें तो संस्कृत के शुद्ध शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम के दो प्रकार है, एक परंपरागत तत्सम और एक निर्मित तत्सम। परंपरागत अर्थात जो
शब्द संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं, परंपरागत तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं, उन्हीं को निर्मित तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात की। हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सिंहल इत्यादि भाषाओं में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ही ग्रहण कर लिए गए हैं। क्योंकि इन सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है, इसीलिए संस्कृत को सर्वभाषा जननी और आदि या पुरानी भाषा कहा जाता है। अर्थात संस्कृत सबकी मम्मी ही नहीं, दादी परदादी है। बात करते हैं ट्रिक की। तो देखिए, बात जो आप देखते हैं ट्रिक की या सुनते हैं ट्रिक की और भागते हैं ट्रिक के पीछे, उससे सफलता आज के दौर में जो कंपटीशन है मिलना तय है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं एक ट्रिक से करे 5000 शब्दों को तैयार, एक ट्रिक से करे 500 शब्दों को याद। तो आज उसी ट्रिक पर हम बात करेंगे और आप स्वयं देखेंगे कि क्या ट्रिक के माध्यम से आपका उद्धार संभव हो सकता है। तो चलिए नियम 1 की बात करें। छतरी वाला छ आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है, इसके लिए कहा जा रहा है कि प्रायः छतरी वाले छ का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। और ख और छ क्या है? प्रायः ख और छ का प्रयोग तद्भव शब्द में होता है। अर्थात छतरी वाला छ जो अक्षर तत्सम शब्दों में लगता है, वही तद्भव शब्दों में यह ख और छ में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जहां तत्सम शब्द में छतरी वाला छ आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे उसका तद्भव जब रूप बदलता है तो वहीं पे वह ख या छ में बदल जाता है। जैसे तत्सम देखिए, यहाँ पे तत्सम शब्द यहाँ लिखा है, तद्भव यहाँ लिखा हुआ। अक्षर, अक्षर देखिए छतरी वाला छ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अक्षर में देखिए छाता वाला छ लग गया और आखिर में खरगोश वाला ख लग गया। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं ख वाला एक उदाहरण मिल गया और यहाँ देखिए छाता वाला छ का उदाहरण मिल गया। कहने का मतलब है छतरी वाला छ जब तद्भव में बदलता है तो वहां पे छाता वाला छ या ख हो जाता है। इसी तरह परीक्षा में देखिए छतरी वाला छ, यहाँ छाता वाला छ। क्षेत्र में छतरी वाला छ, यहाँ पे क्या हो गया तद्भव इसका? खेत हो गया, ख हो गया। मच्छर, मच्छर में देखिए छतरी वाला छ, मच्छर में यहाँ पे मक्खन में ख हो गया। मक्षिका छतरी वाला छ, यहाँ पे ख हो गया। इसी तरह ये उल्टा लिखा गया है, खा यहाँ पे छार होगा, यहाँ पे छार होगा, यहाँ पे खार होगा। कहने का मतलब है छतरी वाला छ यहाँ पे ख में बदल गया। उसी तरह अच्छ का हो गया, क्या हो गया? आक हो गया। लेकिन अब बात करते हैं अपवाद में। क्या आप ऐसा कसम खा के बैठे हैं या ट्रिक के भरोसे बैठे हैं कि नहीं हमने तो पढ़ा था, सर ने बताया था, फलाने सर ने बताया था कि जहां भी भैया छ और ख देखो तो तद्भव मान लो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आप प्रश्न गंवा जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि एक एक नंबर का कंपटीशन है। नंबर छोड़िए, नंबर तो ज्यादा हो गया, पॉइंट में लोग छट जाते हैं। माइनस मार्किंग है तो पॉइंट में भी आप बाहर हो सकते हैं यदि ऐसी लापरवाही किए तो। जैसे यहाँ देखिए छाजन, छाजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? छाजन में दिखाई दे रहा है छाता वाला छ, इसका तत्सम होता है छादन। यहाँ भी छाता वाला छ दिखाई दे रहा है। इसी तरह देखिए छाता ही आ गया, तो छाता में देखिए छ लगा हुआ है, इसका तत्सम छत्रक होता है, छ लगा है। छाह का तत्सम होता है छाया। देखिए यहाँ खजूर, ख का उदाहरण दे दे, खजूर में भी ख है, इसका तत्सम खरजूर है। यहाँ तो ख छतरी वाले छ में नहीं बदला, या छतरी वाला छ ख में नहीं बदल रहा है, ख यहाँ भी है, ख यहाँ भी है। इसी तरह खप्पर का खर पर, खान का देखिए खन, खैर में भी ख, खदीर में भी ख। तो आप ऐसा बिल्कुल कसम खा के बिल्कुल मत बैठिए कि जहां हम ख देखेंगे उसे बिल्कुल तद्भव मान लेंगे, क्योंकि यहाँ ख वाला भी तत्सम आपको मौजूद है। ऐसे ही प्रश्नों को बनाया जाता है। एग्जाम में जो पेपर सेट करता है उसको आप बेवकूफ या बच्चा समझने की गलती मत करिएगा। ये बात अलग है कि आपका किस्मत अच्छा है। पिछले खास करके बात करें 2023 जो अभी निरस्त हुआ है पेपर, 2021 की हिंदी की हलुआ की बात करें तो हलुआ के चक्कर मत पड़िए। कभी आरओ 2016 की तरह अगर पेपर पूछ देता है तो ये समझ लीजिए
कि 40 से 45 क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा जिस ट्रेंड से आप पढ़ाई कर रहे हैं। कहने का मतलब सरल आ गया तो सरल तो यार सभी कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसी तैयारी करो कि पेपर मध्यम आ जाए या कठिन आ जाए या बहुत कठिन आ जाए तब भी आपका सिलेक्शन न रुके, ऐसी कोशिश करिए। और मैं इसी कोशिश में विश्वास करता हूं, ऐसा करता हूं और लोगों से करवाता हूं। टेलीग्राम पे क्विज कराता हूं। जब घटना चक्र या किसी भी PYQ से मैं अगर प्रश्न देता हूं तो फटाफट फटाफट करते हैं, 70 75 80% सही उत्तर देते हैं। लेकिन जैसे ही इधर उधर नया प्रश्न बना देता हूं लोगों की हालत खराब हो जाती है। यकीन नहीं करेंगे कि 95% तक लोगों का गलत उत्तर आता है। आपको विश्वास ना हो तो टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पे आपको ऐसे प्रश्नों से रूबरू मैं कराऊंगा। नियम 2 की बात करें तो प्रायः प्रायः का मतलब 100% नहीं होता है, समझ लीजिए ये पहली बात। प्रायः तत्सम शब्दों में हुआ तथा तद्भव शब्दों में प देखने को मिलता है। जैसे तत्सम देखिए यहाँ पे है, तद्भव यहाँ पे है। यहाँ पे अपवाद मैंने बैठा रखा है क्योंकि इसे जरूर जानना जरूरी होता है। आप देखिए यहाँ पे वज्रांग, वज्रांग शब्द लिखा हुआ है, वह लगा हुआ है। जब इसका तद्भव बना तो यह हो गया वज्रंग, बजरंग बली, प लग गया बजरंग। इसी तरह विवाह में देखिए वह लगा है लेकिन इसका तद्भव ब्याह होता है, ब लग गया। वारिद देखिए तत्सम शब्द है लेकिन बादल क्या है, तद्भव है, ब लग गया। इसी तरह वत्स की बात करें तो देखिए वह लगा है, बछड़ा बेटा बच्चा में प लगा है। इसी तरह वणिक बनिया, वरयात्रा का बारात, वलगा या वाटिका का बाग, वंश का बांस, विद्युत का बिजली और वाराणसी का हो गया बनारस। कहने का मतलब प्रायः वह तत्सम शब्दों में और वह तद्भव शब्दों में देखने मिलता है। लेकिन क्या जहां पे भी ब दिखा उसे आप तद्भव 100% मान लेंगे, या फिर जहां पे वह दिखा उसे आप 100% तत्सम मान लेंगे? अगर ऐसा गलती करेंगे तो उसका भुगतान भी आपको ही भुगतना होगा, भरना होगा, उसका हर्जाना आपका। जैसे यहाँ पे बहिन की बात करें, बहिन में देखिए ब लगा हुआ है, यहाँ पे इसका तत्सम भगनी होता है। यहाँ पे तो वह भी नहीं है, भ आ गया। बस ब की बात करें, देखिए यहाँ बालू शब्द है, बालू में भी ब है जो कि तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बालू का होता है। यहाँ भी ब लगा हुआ है। यहाँ 12 है तो यहाँ द्वादश हो गया, द लग गया। बुआ, बुआ में ब लगा है तो यहाँ पितृ ससा हो गया, एकदम अलग हो गया। मैं ब और व की बात करूं तो देखिए यहाँ पे बुझना, बुझते। बेल में देखिए ब है, इसका तत्सम बिल्व होता है, यहाँ भी ब है। वह का उदाहरण देखिए, देखिए वह है। आप कहेंगे नहीं वह तो मैं जहां देखूंगा उसे तत्सम मानूंगा, तो आप गलत हो जाएंगे क्योंकि वैसाखी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है द्विशाख का। वह की बात करें, वह में भी वह है, इसका तत्सम असव है। वह की बात करें, एकदम जहां वह देखेंगे आप तत्सम ही मानेंगे तो गलत हो जाएंगे क्योंकि विश्व में भी वह है, विक्षोभ में भी वह लगा हुआ है। और दोनों ही क्या है, एक तद्भव है वह लगा हुआ, एक वह जिसमें लगा है वो तत्सम है। यहाँ पे विथा है, यहाँ पे अथा है। चलो यहाँ छतरी वाला छ देखोगे, विक्षोभ में तो कहोगे हाँ छतरी वाला छ लगा, 1 मिनट के लिए मान लोगे तत्सम है। लेकिन विथा और व्यथा में कैसे पहचानोगे? आपने तो ट्रिक पढ़ लिया है कि वह देखेंगे तो हम एकदम तत्सम मान लेंगे, तो आपका एक गलत हो जाएगा। इसलिए अपवाद को ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे ही बनाया जाता है, जब ठीक ठाक प्रश्न बनता है उसमें ऐसे ही अपवाद को डाल दिया जाता है। नियम 3 की बात करें, यह है तालब वाला स का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में और दंत स का प्रयोग अक्सर जो है तद्भव शब्दों में देखने को मिलता है। जैसे ससुर, देखिए तालब स है, यहाँ पे ससुर दंत स हो गया। सलाका, सलाका, श्यामल, सांवला, साटी, साड़ी, शिष्य, सिख, शीतल, शीला, शिक्षा, सीख। तो आप लोग देख रहे हैं तालब वाला स किसमें बदल जा रहा है, दंत स में। फिर से बात करेंगे अपवाद की, तो क्या आप जहां दंत स देखेंगे उसे 100% तद्भव मान लेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या है, सब सही लिखा हुआ है। यहाँ भी दंत स, यहाँ भी दंत स, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तालब स हमेशा 100% तत्सम शब्द में ही आपको मिल पाए और दंत स हमेशा 100% तद्भव मिलेगा, ऐसा मानेंगे गलत हो जाएगा। तालब स की बात करें, देखिए शक्कर है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शर्करा होता है। यहाँ भी तालब स देखने को मिल रहा है, यहाँ भी
दिख रहा है। इसी तरह शीशम सिंसपा, सच की बात करें देखिए दंत स तद्भव शब्द में भी है, इसका तत्सम सत्य होता है, तो यहाँ भी दंत स है, सेठ सृष्टि हो गया। तो बिल्कुल ट्रिक आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है यदि आप पूरी की पूरी तरह से डिपेंड हैं ट्रिक के ऊपर। तो नियम 4 की बात करें, तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव में यह स हो जाता है, दंत स हो जाता है। जैसे धन सृष्टि, खन्ना सेठी, श्रावण सावन, श्रृंगार श्रृंगार, स्रोत सोता, श्राद्ध श्राद्ध, श्रृंखला सिकड़ी, शांकर और साकर तीनों होता है। री की मात्रा की बात करें तो तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है, हाँ, जैसे छंकृत छनकार, वृक्ष रुख, कृत्यगृह कृतगृह, कचहरी इसका तद्भव होता है, अर्ध तृतीय अढ़ाई, वृश्चिक विच्छु, स्वश्री सास, पात्र सिसा मौसी, रिच रिच, गृह इसका हो गया, क्या हो गया, घर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रिक लगभग जो है आपका 99% काम कर रहा है। ठीक है, र का मात्रा तो इसको भी कहते हैं, जैसे वृक्ष में रुख है, तो ये आप अपवाद में समझ सकते हैं कि र का मात्रा ऐसा नहीं है कि जहां पे आप देखेंगे उसे तत्सम मानेंगे, अपवाद है 99%, लेकिन यहाँ पे ट्रिक आपका काम कर सकता है। री और स। बात करें नियम 6 का, तो प्रायः तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग देखने को मिलता है। तत्सम जैसे आम्र है, आम्र तत्सम है, इसका तद्भव आम होता है, ताम्र का तांबा होता है, व्याघ्र का व्याघ्र होता है, आर्द्रक का अदरक होता है, गृध्र का गीध होता है, नक्र का नाक होता है, ध्रुव का भव होता है, अग्रणी का हुआ होता है, भाद्रपद का भादव होता है। देख रहे हैं र का मात्रा इसमें लगा हुआ है, ये तद्भव बदल जा रहा है, लेकिन अपवाद भी साथ में देखते चलिए। जैसे खत्री, यहाँ भी र का मात्रा लगा हुआ है, लेकिन इसका तत्सम छत्री होता है, दोनों में ही र का मात्रा लगा है, एक तद्भव है एक तत्सम है। जागृत जागृत दोनों में ही देखिए लगा हुआ है मात्रा, जागृत जिसमें पेट ऐसे चीरा गया है ये है तद्भव शब्द, और जिसमें इस तरह का लगा है र का मात्रा हुआ है तत्सम शब्द। इसी तरह क्रोधी ये है अपवाद। नियम 7 की बात करें, त्र तत्सम शब्दों में आता है, वहीं तद्भव शब्दों में, अर्थात त्र में बदल जाता है। जैसे रात्रि त्र है, यहाँ तद्भव में रात हो गया, त में बदल गया। ताम्रचूड़ यहाँ पे क्या है, तमचूर है। राजपुत्र है, यहाँ पे राजपूत है, त्र जो है त में बदल गया। त्रिगुण तिगुना, त्रोटन तोड़न, कुपुत्र कपूत, चित्रक चिता। तो यहाँ पे आपने देखा कि त्र किसमें बदल जा रहा है, त में बदल जा रहा है। ठीक है, अपवाद की बात करें, ऐसा नहीं है जहां पे आपने त देखा से आप 100% तद्भव मान लेंगे। जैसे तरनी है तो इसका तत्सम तरड़ी होता है। ठीक है, यहाँ पे तो त लगा है, यहाँ भी त लगा है। तोंद में देखिए तुंद लगा है, तेल का लगा है तैल, तो त दोनों में है। तो इस अपवाद, ऐसे अपवाद शब्दों का भी ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। नियम 8 की बात करें तो तद्भव शब्दों में प्रायः तत्सम शब्दों में जब आता है तो वह प्र में बदल जाता है। जैसे प्रिय का तद्भव पिया, प्रथम का तद्भव पहला, प्रतिवेश का पड़ोस, प्रागुण का पाहुना, प्रश्वेत का पसीना, प्रतिपदा का परिवार हो गया। नियम 9 की बात करें, प्रायः तद्भव शब्दों में र और न के स्थान पर जब यह तत्सम शब्दों में बदलता है तो र और यह हो जाता है। जैसे आम्रचूड़ अमचूर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपने देखा, र किस में बदल जा रहा है, ड़ में, और न किस में बदल जा रहा है, य में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ड़ है, यहाँ पे र हो गया। ठीक है, आम्र चूर्ण अमचूर। ठीक है, और इसी तरह अर्पण में देखिए ड़ है, ये देखिए न में बदल गया। ठीक है, ड़ न में बदल गया। इसी तरह रमण, यहाँ देखिए न हो गया, यहाँ ड़ है। ये ड़ देखिए न में बदल गया, यह ड़ देखिए न में बदल गया। और ये देखिए ग्रामीण, ग्रामीण क्या है, तत्सम शब्द है, इसका क्या हो गया, गवार हो गया। ड़ किस में बदल गया, र में। घर्षण रगड़ना, रागी ग, यह भी है देखिए, यह है, यहाँ पे न में बदल जा रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा अच्छे से। नियम 10 की बात करें, प्रायः तत्सम शब्दों में य का और तद्भव में च का प्रयोग होता है। जैसे युवक या युवान का तद्भव क्या हो गया, जवान। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत यह लगा हुआ है,
यहाँ पे ज में बदल गया। युक्त, जुगत, यमुना, देखिए यमुना में यह लगा है, इसका तद्भव क्या होता है, जमुना होता है, यह ज में बदल गया। यह जो हो गया, योगी, जोगी, योद्धा, जोधा, यजमान का तद्भव क्या हो गया, जजमान। तो यहाँ आपने देखा यह किस में बदल जा रहा है, ज में। अपवाद को देख लेते हैं लगे हाथ। क्या जहां पे आपने ज देखा उसे तद्भव मान लिया, चलो तद्भव तो यहाँ मान लोगे, जामात्री यहाँ जब ज देखोगे तो कैसे पहचानोगे, ध्यान रखना ये अपवाद है। चलो मात्रा से पहचान लोगे तो जड़ और जटा में कौन सा मात्रा है, यहाँ भी ज है, यहाँ भी ज है। जीव, जिह्वा, चामुंड, जम्बू, ज्योत, ज्योति, चंगला, वातायन एकदम अलग हो गया। जानना का देखिए ज्ञान हो गया। यह का अपवाद देख लिए, यह देख लीजिए, यह क्या कर रहा है, ट्रिक कर रहा है कि यह तत्सम शब्दों में होता है, लेकिन यह तो यहाँ पे तद्भव शब्द है, यहाँ पे यह तो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम एस होता है, यो का तत्सम एवं होता है, युगल का तत्सम युग्म होता है, दोनों में यह है। देखिए दोनों में यह है। तो ऐसे अपवाद शब्दों का बेहतरीन तरीके से अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो पक्का आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रिक के पीछे बहुत भागे हैं, ट्रिक को ही भगवान मान लिए। नियम 11 की बात करें, तत्सम शब्दों में दंत स नहीं, सॉरी, दंत स नहीं, इसे मूर्धन्य स कहा जाता है, मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा में जीभ टच करता है, इसीलिए मूर्धन्य स कहा जाता है। और जब यही तद्भव में आता है तो यह सड़क वाले स में बदल जाता है, सड़क में, ठीक है। जैसे कृषक, देखिए मूर्धन्य स है, यहाँ पे किसान हो गया, दंत स आ गया। आषाढ़, आषाढ़, आशीष में देखिए यहाँ मूर्धन्य स है, यहाँ पे दंत स हो गया। आभूषण में देखिए यहाँ पे स हो गया। कृष्ण, यहाँ देखिए न हो गया। इसी तरह ऐसे ही अपवाद आपको देखने को मिलेगा। षोडश, एक मिनट, इसी तरह बुश या बुश में देखिए पूसा हो गया। अपवाद की बात करें तो बात करें, देखो ईर्षा, ईर्षा यहाँ पे स लगा है, ये क्या है, ये देखो तद्भव लिखा हुआ है ना, ईर्षा लगा हुआ है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ईर्षा तत्सम होता है। इसी तरह बुश, यहाँ पे जो शब्द था देखिए यहाँ पे लिख दिए है बुश, यहाँ पे तो भैया दंत स ही है, लेकिन इसका तत्सम क्या होता है, पूसा। भूसा हम लोग बोलते हैं ना, जो गाय भैंस को खिलाया जाता है, तो यहाँ भी दंत से, यहाँ भी दंत से। तो ऐसे अपवाद का भी ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप सोचेंगे मूर्धन्य स तो भैया तद्भव में, सॉरी तत्सम में ही होता है, तो हम क्यों इसको माने कि ये तत्सम नहीं है। तो ऐसे में आपका प्रश्न गलत हो सकता है। नियम 12 की बात करें, विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग प्रायः यहाँ भी है, प्रायः तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में होता है। जैसे एकल पुत्र है, इसका तद्भव इकलौता हो गया। का पुनः, इसका तद्भव का कौन हो गया। कुंवारा, कुमारकह, ये देखो हो गया, उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया है, कुछ शब्द उल्टे लिख गए हैं, ठीक है। ए होना चाहिए यहाँ पे, ए होना चाहिए वहां, इसी तरह नीचे वाला भी उल्टा हो गया है, ठीक है। अपवाद देखे, देखे छह, छह में लगा हुआ है विसर्ग, लेकिन इसका तत्सम षष्ठ और षठ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ही उदाहरण देखिए, इसको मैं सही कर दूंगा, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं अनुस्वार का। अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगता है, अनुस्वार का प्रयोग तद्भव और तत्सम दोनों में होता है, ध्यान रखिएगा। अनुस्वार जो बिंदी ऊपर लगता है उसका प्रयोग दोनों में होता है। जैसे अंधकार का तद्भव क्या है, अंधेरा या अंधियारा। कंगन क्या है, तत्सम शब्द है। कंकड़ क्या है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया है सब, तो 3 गलतियां है, यही है किताब में, तो सही करना पड़ेगा। ये यहाँ अड़, ड़ देखिए, अड़ है ना, ड़ जो है तत्सम शब्दों में आता है। ये कंकड़, कंगन, कहने का मतलब अनुस्वार देखिए दोनों में लगा हुआ है। वज्रांग, वज्रंग दोनों में अनुस्वार है। अंध, अंधा दोनों में अनुस्वार है। ननांद्रिपति, नंदोई दोनों में अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। तो अनुस्वार का प्रयोग तद्भव तत्सम दोनों शब्दों में होता है। नियम 14 की बात करें, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु ऐसा एक ट्रिक है जो 100% आपका एकदम काम करेगा। आंख बंद करके आप जहां भी चंद्र बिंदु देखे उसे तद्भव शब्द ही माने। जैसे माँ में देखिए लगा है माता, आंख, अच्छी, अंगूठी, जहां भी आप चंद्र बिंदु देखिए 100% वो तद्भव शब्द ही होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है।
इसमें कोई अपवाद नहीं है। नियम 15, कभी कभी एक ही शब्द तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं। ये कौन बवाल है? देखते हैं। जैसे दिन, दिन तत्सम भी है और तद्भव भी है। क्यों है ऐसा? परंतु यदि प्रश्न के 4 विकल्पों में 3 के अलावा स्पष्ट रूप से 3 विकल्प तद्भव शब्द हों, तब दिन तत्सम शब्द माना जाएगा। अन्यथा दिन का तत्सम क्या होता है? दिवस होता है। दिन तद्भव है, दिवस तत्सम है। लेकिन स्पष्ट रूप से 4 विकल्प में आपको पता हो कि हाँ, ये तो तीनों तद्भव है 100%, ऐसी स्थिति में दिन को आप तत्सम के रूप में चयन कर सकते हैं। ऐसा किताबों में दिया गया है और एक प्रश्न भी पूछा गया है आयोग। नियम 16, कुछ शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध अशुद्ध होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ शब्द तद्भव और तत्सम की दृष्टि से सही माने जाते हैं। जैसे जागृत, देखिए एक प्रकार से यहाँ लिखा है, एक प्रकार से यहाँ लिखा है, ठीक है, लेकिन शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से यह गलत है। कौन सा गलत है? ये वाला जागृत गलत है, लेकिन ये माना गया है तत्सम शब्द। वहीं ये वाला जागृत जो लिखा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है और इसे माना गया है तद्भव। महत्वपूर्ण बिंदु के तहत हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? अक्सर हम लोग अपनी बोली भाषा बोली भाषा में प्रमुखता से तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप गांव आदि में कभी कभी तत्सम शब्दों का प्रयोग भी देखने और सुनने में आता है। जैसे कुक्कुर, कुक्कुर एक तत्सम शब्द है, जबकि कुत्ता क्या है? तद्भव है। उसी तरह चश्मा एक तत्सम शब्द है, ऐनक तद्भव है। आदेश क्या है? तत्सम है। आयसु एक तद्भव शब्द है। इस तरह के अपवाद भी हम लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शब्द भंडार, ठीक है। बात करते हैं तद्भव तत्सम शब्द भंडार। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आपके लिए अमृत के समान है, जीवनदान के समान है, और आपको अर्थ से, मैं दावा करता हूं, अर्थ से फर्श तक ले जाने में, अर्थ से फर्श से अर्थ, भाई उल्टा क्यों बोल रहे हैं? उल्टा नहीं बोलना है, सीधा बोलना है, और सीधा सीधा काम करना है, ठीक है। एक सेकंड, आपको ये किताब कहां से ले जाएगी? फर्श से उठाएगी और अर्श तक पहुंचाएगी। इतना ताकत है इस किताब में, बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा प्रशंसा खुद से नहीं करूंगा, क्योंकि आप इस काबिल हैं कि आप चीजों को देख करके अच्छे और बुरे में भेद कर सकते हैं। इतना तो पढ़े लिखे हैं, समर्थ भी है, आप सोचने समझ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं शब्द भंडार और कितने तरीके से लिखा गया। यहाँ पे मैंने तद्भव लिख दिया, यहाँ पे तत्सम लिख दिया, और इसके आगे मिलते जुलते शब्द। ऐसा इसलिए किया गया है, ऐसा कोई किताब अभी तक हिंदी की आई नहीं मारते। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर आप अक्षर और आखर पढ़ें, इसका तत्सम आप जान गए अक्षर है, तो यहाँ पे एक अच्छत शब्द है, कितना अंतर है, केवल र और त का अंतर है, लेकिन यहाँ पे भी त और र का अंतर है, लेकिन शब्द मिलते जुलते हैं। इसलिए मैंने साथ में रख दिया कि अक्षर का तैयार करें, अक्षर तैयार करें, अक्षर अक्षर का तैयार करें अक्षर, तो अक्षर का तैयार कर ले अक्षर। अजान का आपने तैयार किया कि अज्ञान होता है तत्सम, तो अनजाना का आप तैयार कर ले लगे हाथ अज्ञान। अमावस का अमावस्या, अहेर का आखेट होता है, तो अहिर का आखिर होता है, आप एक साथ तैयार कर ले। अमी अमीय का अमृत होता है, अमचुर का अमरचूर। अपाहज का होता है अपादहस, अंधेरा अंधियारा का अंधकार होता है, तो उजाला का क्या होता है? उज्ज्वल। अरग का तो अर्क होता है, लेकिन अगार का क्या होता है? आगार। अंश का अंश होता है, अंगिया का अंगिका होता है, अंगारा का अंगार होता है। अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ होता है, तो अंगूठी का क्या होता है? अंगुष्ठी का वही अंगिठी का अग्निष्ठिका हो जाता है। अंगोच्छा अंगोच्छा अंगप्रोच्छा होता है। अंगरखा का अंगरक्षक होता है, यानी बॉडीगार्ड। अंगुरी या अंगुर का तत्सम क्या होगा? आपने जान लिया, अंगुली और अंगुरी दोनों होता है। जो विकल्प में रहेगा आप उसका चयन करेंगे। अंतड़ी, अतड़ी का तत्सम अत्र होता है, वहीं आंत का पूछ देगा, तो आंतर जरा सा अंतर है, इसलिए साथ में रख दिया ताकि आपको इधर उधर 10-20 पेज पलटना न पड़े और एक ही साथ मिलते जुलते शब्द मिल जाए।
अंधा का तत्सम अंध होता है, अंडी का एरंडी होता है, अगम का अगम होता है लेकिन आगे का अग्र होता है। अगुआ का अग्रणी होता है, अपना का आत्मन या आत्मन होता है। वहीं देखिए एक शब्द भूल गया ऊपर मैंने, अगाड़ी अग्रवर्ती या अग्रणी होता है, अपना का आत्मन आत्मन होता है लेकिन आपका तत्सम आत्मा होता है। अधूरा का अर्धपूरक होता है लेकिन अधा का देखिए अर्ध दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है। अनेह का अस्नेह होता है, अंजलि अंजलि लिखा है, इसका तत्सम क्या होता है, अंजलि होता है। ठीक है। ये है 58 पेज। उसके बाद देखिए आ गया है ये 61 पेज, मतलब 2 पेज मैंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया है कि आप इसे पीडीएफ प्राप्त कर लें मुझसे और अच्छे से बैठ के पढ़ें। बहुत सारे शब्द भंडार आपको देखने को मिलेगा और सारे टॉपिक भी पढ़ाना है और काम भी है। ठीक है। पीडीएफ मैंने आप ही के लिए बनाया है, तो आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा। ठीक है। चलिए बात करें ईख का, तो ईख का इच्छ होता है, ईट का इसिका इष्टिका इष्टका तीनों होता है, जो विकल्प रहेगा उसका चयन करेंगे। ईंधन जिसमें बिंदी लगा होता है तद्भव होता है, जिसमें आधा न लगा है वह तत्सम होता है। इच्छा इप्सा ईर्षा ईर्षा या ईर्षा कुछ भी पूछे, इसका तत्सम ईर्षा होता है। उंगली उंगली का तत्सम अंगुली होता है। उगनक उद्गत होता है लेकिन उपजना का पूछ देगा प्रत्यय हो जाएगा। उगलना का उद्गलन होता है लेकिन उभारना का उद्घाटन होता है। उत्साह का तत्सम उत्साह होता है। उज्जड का तत्सम उज्जड होता है। उड़ का तत्सम उड्ड होता है लेकिन उठ का क्या होता है, उत्तिष्ठ होता है। वहीं उसका अमुष्य होता है। उल्लू का उलूक होता है। उड्डन का उर्दुतन होता है। उलाहना का उबालंब होता है लेकिन उबालना का क्या होता है, उद्वालन होता है। उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। उपसास का उच्छ्वास होता है लेकिन उपास या उवास का उपवास होता है। उपखान का उपाख्यान होता है। उत्थान का उत्थान होता है। उजला या उजाला का उज्जवल होता है। ऊंचा का तत्सम उच्च होता है। ऊन का तत्सम उर्ड़ा होता है। ऊखल का उदखल होता है लेकिन ऊट का उष्ट होता है। एकलौता का तत्सम एकल पुत्र है। एका का तत्सम एक होता है। एक का एक होता है। 61 पेज, 58, 59, 60 के बाद 61 पेज है। फिर आइए ये कौन सा पेज है, ये है 62। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेज है आपको मिलेंगे। यहाँ खान है, खान है। ऐनक ऐनक देखिए तद्भव शब्द है। चश्मा तत्सम शब्द है। ऊंट या होठ का तत्सम ओष होता है। ओष का तत्सम अवश्या होता है। ओझा का तो भैया उपाध्याय होता है, लेकिन चौबे का पूछेगा तो क्या कहोगे, चतुर्वेदी। दूबे का क्या होता है, द्विवेदी। पांडे का क्या होता है, पंडित। वयस का क्या होता है, विष्ट होता है। ओखली का तत्सम उदखल उलुखन। ओखल का उदखल। ओला का तत्सम उपल। औंधा का तत्सम अवमूर्ध। अवगुण का अवगुण। अवतार का तत्सम अवतार होता है। उदा का तत्सम औदक होता है। कुआं का तत्सम कूप होता है, कूप होता है। कुआं का कूप। कंधा का स्कंध, लेकिन खंभा का पूछेगा तो स्तंभ या स्तंभ। करेला का तो कारवेल होता है लेकिन केला का तत्सम कदली होता है। कंगन का देखिए यहाँ पे सही लिख दिया, ऊपर थोड़ा सा उल्टा हो गया था। कंगन एक तद्भव शब्द है। कंकड़ जिसमें ड़ लगा हुआ है तत्सम शब्द है। कंघी का लेकिन होता है कंकर। केहर या केहरी का केसरी। किशन का होता है किशन, चाहे ये वाला चाहे दंत स वाला, दोनों का तत्सम होता है कृष्ण। किसान का कृषक। कमल का कमल, लेकिन कौर का होता है कवल। कटहरा या कटघरा का काष्ठगिरी, लेकिन कचहरी का क्या होता है, कृतगिरी। कटहल का होता है कंठफल। कठपुतली का होता है काष्ठपुतल का। क्रोधी का तत्सम क्रुद्ध। कल्लोल या किल्लोल का तत्सम कल्लोल होता है। कोष का क्रोश, कोना का क्रोड़। ऐसे ही बहुत सारे शब्द भंडार आपको देखने को मिलेगा और ये शब्द भंडार इसी जादुई पुस्तक में है जो आपके लिए वरदान है, एक ब्रह्मास्त्र है। 250 के लगभग अभी तक 5-6 दिनों में ले चुके हैं या अपना नाम लिखवा दिए हैं, जिनको अभी मिल जाएगा और इसी पे लगे हुए हैं। 4 टॉपिक हो चुका है, 2 टॉपिक और बाकी है। 2 दिन नहीं 4 दिन में मैं पूरा कर दूंगा और दे दूंगा। देखो भैया बहुत व्यवस्थित तरीके से लिख रहे हैं ताकि गलतियां कम हो। उसके बावजूद देखो ऊपर 1-2 गलती हो गई जिसको अभी सुधारना होगा तुरंत। तो इसीलिए मैं चाहता हूं थोड़ा हड़बड़ी आप लोग मत करिए, मैसेज पे मैसेज मत करिए। मेरी खुद कोशिश है कि जल्दी जल्दी मैं आपको पुस्तक अपने आपके हाथों में दे सकूं। ठीक है। तो भैया 199 प्राइज है और इसकी तुलना 199 से मत करिए। इसी के लिए हजारों रुपया
लेकर के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और आप लोग बड़े शौक से पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसी दुनिया में भी रहता हूँ। उसके मुकाबले ये बहुत ही कम है और एक प्रकार से गुरु दक्षिणा है मिनिमम। आप लोग इस गुरु दक्षिणा को दे करके आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और 60 में 60 स्कोर करके आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।